नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से ऋण से मुक्ति कैसे पाएं, कर्जे से मुक्ति कैसे पाएं। अगर आप विशेष रूप से कर्ज आपने कहीं से लिया है या किसी से आपने कर्ज ले रखा है और आप उसको चुकाने में सामर्थ्यवान नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आज की ये वीडियो मुझे पता है बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो विशेष रूप से कर्जे से दबे हुए हैं। कई बार मेरे पास में कमेंट में आता है कि गुरुजी कुछ ऐसा बताइए कि हम ऋण से मुक्ति पा सकें। मित्रों, आज वो बताऊंगा जो आपके पूरे जीवन भर काम आएगा। ध्यान रखिएगा। सबसे पहली और खास बात मित्रों, कर्जा कभी भी पूर्णिमा में और मंगलवार के दिन नहीं लेना चाहिए। पूर्णिमा में, मंगलवार के दिन कर्जा कभी नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ जितना हो सके इस समय में आप कर्ज देने की कोशिश करें। दूसरी और बेहद खास बात, कोई अपने शौक के लिए कर्जा नहीं लेता। आज के समय में मित्रों, हर व्यक्ति कर्जे में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, क्योंकि बगैर कर्जे के ना तो वो गाड़ी ले पा रहा है, ना विशेष रूप से वो कोई यदि अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो वो नहीं कर पा रहा है। खासकर वो लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो अपने जीवन में दो पैसे कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन्हें बता रहा हूँ कि इस उपाय को करने से आपकी आय की वृद्धि होगी, धन लाभ की स्थितियां बनेंगी और जीवन में धन से संबंधित समस्या आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात मित्रों, अगर आपने किसी से कर्जा ले भी लिया है और वो कर्जा आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो ये मंत्र आप नित्य विशेष रूप से 15 से 20 मिनट महादेव जी के सामने बैठकर इसको बोलिएगा। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का जप करने से कितना भी व्यक्ति पर ऋण चढ़ा हो, वो विशेष रूप से महादेव जी की कृपा से वो ऋण खत्म हो जाता है। मैं आपको एक घटना बताऊंगा जो कि बहुत ही खास है। मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने बहुत कर्ज ले लिया था और वो कर्ज इतना हो गया था कि वो चुका नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में मित्रों, उस व्यक्ति ने केवल इसी मंत्र का जप किया और आश्चर्य की बात यह है कि ब्याज के ऊपर भी जब ब्याज लगने लगता है तो मित्रों व्यक्ति एक तरीके से घबराने लगता है। कई बार तो हमने ऐसी परिस्थितियां भी देखी हैं कि कर्ज के चलते लोगों ने आत्महत्या कर ली। कर्ज के चलते अपने परिवार की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों को गंवा दिया। मित्रों, ऐसा कभी नहीं करना है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए केवल ये उपाय आप सामान्यतः कर सकते हैं। तो मित्रों, जब उन्होंने बहुत सारा कर्ज ले लिया, उसके बाद वो उसको चुका नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने 24 घंटे बैठकर पति और पत्नी ने ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र का जप किया। अब आपके मन में ये बात आएगी कि 24 घंटे कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब पत्नी करती थी तो पति विशेष रूप से नित्य कर्म क्रिया करने के बाद आ जाते थे, उसके बाद सतत उनके पति करते थे। इस प्रकार से एक तेल का दीपक, विशेष रूप से तिल के तेल का दीपक महादेव जी की पिंडी के पास में उन्होंने उसको प्रज्वलित किया था और उसको उन्होंने 24 घंटे किया। आश्चर्य मानोगे, महादेव जी की कृपा से वो जहां पर रहते थे उसी स्थान में उन्हें गुप्त धन की प्राप्ति हुई और मित्रों वो उस धन से उस कर्जे को चुका पाए। तो कहने का आधार केवल इतना ही है कि महादेव कहां से देगा ये आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन करिएगा, आपको जरूर इससे लाभ मिलेगा। मित्रों,
ऋण मुक्तेश्वराय नमः ये मंत्र महादेव जी का ही है और इस मंत्र का जप करने से अति शीघ्र कर्जे से मुक्ति मिलती है। लेकिन यदि आप मंगलवार के दिन कर्ज ले रहे हो तो बहुत बड़ी समस्या को आप विशेष रूप से अपने घर बुला रहे हो, क्योंकि मंगलवार के दिन कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। बुधवार के दिन जितना हो सके आप कर्ज दे सकते हो, आप कर्ज दो, बुधवार के दिन ज्यादा श्रेष्ठ है। मित्रों, अगर आप कर्जे से परेशान होते जा रहे हैं, आपका परिवार एक तरीके से गरीबी की हालत में ही है और आप चाहते हो कि आपको धन की प्राप्ति हो, तो केवल आप ये नियम अपनाओ। प्रत्येक मंगलवार के दिन मित्रों, मसूर की दाल को थोड़ा सा उबालकर उसमें घी डालो, घी और शक्कर मिलाकर मित्रों उसको आप मंगलवार के दिन, केवल मंगलवार के दिन आप उसको एक रोटी पर रखकर कुत्ते को खिलाना शुरू करो। आप ये देखोगे कि अति शीघ्र आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, अगर आपने किसी से धन लिया है और उसको आप चुकाना चाहते हो, लेकिन बार बार विघ्न आ रहा है, बार बार संकट आ रहे हैं, बार बार कहीं कोई बीमार हो जाता, कहीं पत्नी बीमार हो जाती, कहीं घर में कोई घटना घटित हो जाती, अगर ऐसी स्थिति बार बार बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है तो उसके लिए मित्रों आप दूसरा मंत्र जप सकते हो। उस मंत्र का विशेष रूप से सबसे पहले आपको उस मंत्र का कम से कम 15 मिनट जप करना है। उसके बाद आप ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करिए। आपको पहले मंत्र पढ़ना है ओम विघ्नेश्वराय नमः। इस मंत्र का जप 15 मिनट आप करें, उसके बाद ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र का आप जप करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% आपके घर में, आपके परिवार में कोई विघ्न नहीं आएगा और ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र से आप अति शीघ्र कर्जे से मुक्ति पा सकोगे। अब मैं आपको और भी कुछ उपाय बता रहा हूं, वो जरूर करिएगा। आप यदि ऋण से दबे हुए हो तो आप विशेष रूप से प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के 5 पत्ते पानी में डालकर और उस पानी से आप स्नान करें। इससे आप ये देखोगे कि विशेष रूप से एक शनि की जो 7.5 शनि की ढैया अगर आपके ऊपर प्रभावित है तो उससे मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ कर्जे से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, दुकान के लिए कर्ज लिया है, तो जिस दुकान के लिए आपने कर्ज लिया है, आप कोई व्यापार करते हो, दुकान आपकी है, तो उसमें एक दीपक रोज जलाइए और उस दीपक के नीचे आप सप्तधान्य रखिए। सप्तधान्य के ऊपर मिट्टी का दीपक रखिए और उसको तिल के तेल से विशेष रूप से रोज शाम के समय गौधूली बेला में 5 से 8 बजे के बीच में जरूर जलाइए। ऐसा करने से कभी कर्जा नहीं होता और कभी विघ्न घर में नहीं आता। विशेष ध्यान रखिएगा, आप कर्जे से दबे नहीं रहोगे और आपके ऊपर किसी का ऋण नहीं रहेगा। यह एक विशेष खास बात है। मित्रों, भाई मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने घर के द्वार पर, विशेष रूप से घर के बाहर, अगर आप दौड़ते हुए घोड़े की एक तस्वीर, एक इमेज लगा देते हो, तो इससे भी आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं रहता। इस बात का भी विशेष ध्यान दें। मित्रों, साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते हो सिंदूर का, तो मंगलवार और शनिवार के दिन चढ़ाइएगा। एक दीपक यदि आप चमेली के तेल का केवल शनिवार के दिन रखते हो तो आप ये 100% ध्यान रखिए कि आपको कर्जे से मुक्ति भी मिलेगी, साथ ही परिवार में दाम्पत्य सुख की स्थिति बनेगी, प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। यह एक विशेष खास स्थिति है। मित्रों, वहीं मैं आपको ये बता दूं कि लाल वस्त्र विशेष रूप से मंगलवार के दिन अगर आपके पास में है तो धारण करिए
और कर्ज से मुक्ति के लिए आप एक रूमाल लाल अपने पास में रखिएगा, इससे भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। मित्रों, एक